दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही वेदांतु का एकेडमिक काउंसलर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्रोफाइल का इंटरव्यू उन्होंने क्रैक किया है। तो आज अपन उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि कितने उनके इंटरव्यू के राउंड्स हुए, आजकल एचआर रिसेंटली क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हिंदी में दिया इंटरव्यू, इंग्लिश में दिया, कैसे उन्होंने अप्लाई किया था, कैसे शॉर्टलिस्ट हुई, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग इस इंटरव्यू का मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो इस केस टुडे वी हैव शुभम विद अस, जिन्होंने रिसेंटली ही वेदांतु का एकेडमिक काउंसलर जिसको कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट सेल्स वाली प्रोफाइल का इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया है। सो सबसे पहले तो मैं शुभम आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए वेदांतु का। सो वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू। फाइन। तो शुभम सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन वगैरह। जी जी बिल्कुल जी, माय नेम इज शुभम पाटोळे। आई एम बेसिकली फ्रॉम सातारा, महाराष्ट्र। ओके। एंड आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट पर्सन। और मैं आप लोगों की तरह एक जॉब सीकर हूँ जो आकाश भाई की वीडियो देखकर अच्छे जॉब ट्राई कर रहे हैं। चलो, तो मतलब ये शुभम वेदांतु आपकी पहली जॉब है क्या? हाँ जी, वैसे तो पहली ही जॉब है। ठीक है, डन डन डन। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है शुभम, जब भी हम वेदांतु में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स होते हैं? सर बेसिकली यहाँ पे भाई देखो 2 से 3 राउंड होते हैं। ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके लिए कितने राउंड्स बोलेंगे। तो आपके कितने हुए थे यहाँ पे? मेरे तो मतलब 2 टेलीफोनिक हुए थे और एक वीडियो राउंड हुआ था। ठीक है, तो मतलब पहले 2 टेलीफोनिक हुए, फिर एक लास्ट में आपका वीडियो राउंड हुआ। या एक वीडियो राउंड हो गया वापस। ठीक है। और शुभम उससे पहले कि मैं क्वेश्चंस की तरफ पढ़ूं, इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा एक सवाल आपसे हो रहा है कि आपके जो 2 टेलीफोनिक राउंड हुए और एक जो आपका वीडियो राउंड हुआ, तीनों ही राउंड्स में आपकी एचआर के साथ जो बात हुई, क्या वो सारी इंग्लिश में चली या कहीं पे हिंदी में भी कन्वर्सेशन हुई थी? नहीं सर, क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो तो पूरा इंग्लिश में ही बात करते हैं और मेरी भी पूरी इंग्लिश में ही उनसे बात हुई थी। ठीक है। लेकिन जब मैं वीडियो राउंड में गया था, इन लास्ट वाला राउंड, तो उनमें लास्ट में उन्होंने जो मुझे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे तो उस समय मैंने हिंदी बोला था। वो हिंदी में बोला था? जी, उनकी परमिशन के बाद ही बोला था। ठीक। मेरी तरफ से इंग्लिश में ही था। ठीक है, डन। तो सबसे पहले अब हम शुभम पहले राउंड की तरफ चलते हैं, जो कि आपने बताया पहला राउंड अपना टेलीफोनिक होता है। तो शुभम सबसे पहले तो आप ये अपना पहला टेलीफोनिक राउंड वाला एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि क्या क्या क्वेश्चंस एचआर ने आपसे इसमें पूछे थे और कैसे इसको आंसर करना है, कैसे करेक्ट करना है। ओके। पहले तो मतलब अप्लाई करने के बाद कुछ देर बाद आपको एचआर का कॉल आता है। तो वो एचआर पहले तो मतलब आपको अपना बेसिकली इंट्रोडक्शन ही पूछते, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का क्वेश्चन होता है वो बेसिकली। उसके बाद अगर आपने अच्छा इंट्रोडक्शन अपना दे दिया, वो ऐसे पूरा कर दिया, तो वो उनका पहला सवाल मुझे पूछा गया था कि आप वेदांतु क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है। वेदांतु के बारे में आपको क्या पता है। तो मैंने जैसे कि मतलब पहले से थोड़ी तैयारी कर रखी थी, वेदांतु के जानकारी मैंने इकट्ठा कर रखी थी। तो मैंने उनको बताया कि वेदांतु क्या कंपनी है, क्या प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि सेल्स क्यों, मतलब मेरे रिज्यूम में क्या था कि मैंने अकाउंटिंग वगैरह का छोटा मोटा जॉब किए थे। ठीक है। तो उन्होंने बाद में पूछा कि सेल्स में क्यों आना है आपको, वेदांतु के सेल्स में क्यों आना है। तो आफ्टर दैट मैंने वो सारा जवाब उनको अच्छे से दे दिया। तो छोटे 4-5 मिनट की हमारी बात हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, आपको अगले राउंड के लिए हमारे एचआर की तरफ से कॉल आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब 4-5 मिनट का कॉल ये चला होगा आपका? हाँ जी, 4 से 5 मिनट तक का चला मेरा कॉल। ठीक है। तो उसके बाद आप सेकंड टेलीफोनिक राउंड के लिए सिलेक्ट हुए, नहीं हुए, आपको कब और कैसे पता लगा ये? जी, वो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया था पहले कॉल में कि आप हो गए हो सिलेक्ट, तो आपको आ जाएगा कॉल। ठीक है, मतलब हिंट दे देते हैं अगर हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो। हाँ, मतलब अगर आपकी बात अच्छे से हो गई है, आपने इम्पैक्ट उन पे डाल दिया है, तो वो तुरंत बता देते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। शुभम, जो आपने बताया सेकंड में आपका टेलीफोनिक राउंड ही हुआ, तो सेकंड राउंड में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और ये पहले राउंड से कैसे अलग था, कितना अलग था? जी, जैसे कि मेरा पहला राउंड हो गया टेलीफोनिक का। दूसरा राउंड उन्होंने मुझे बोला था कि आ जाएगा कॉल या फिर वीडियो कॉल के लिए आ जाएगा। लेकिन जो एचआर थे मेरे दूसरे कॉल में, तो उन्होंने पहले तो मुझे कॉल किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किया कि आप सिलेक्ट हुए हो। तो बेसिकली तो मैंने बोला थैंक यू सर, ऐसा हुआ। तो उन्होंने वो पूछा कि आपका इंटरव्यू का अगला राउंड है, अगली प्रोसेस के लिए हम जा रहे हैं अभी। तो उन्होंने मुझे वही पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको वेदांतु के बारे में कैसे पता चला,
या फिर ये सब पूछा। तो उन्होंने बेसिकली यही पूछा कि आप सिलेक्ट हो गए हो सेकंड राउंड के लिए या फिर भी, अब आप क्या करेंगे, हम आपको एक प्रमोट कर रहे हैं, आपको एक वीडियो कॉल का लिंक आ जाएगा, हमारे अगले एचआर, आपके जो सीनियर एचआर है हमारे, वो आपसे वीडियो कॉल पे मिलेंगे, गूगल मीट पे होता है जो। तो वो आपको मतलब बोले कि 24 या फिर 48 आवर्स में हो जाएगा आपका वो तीसरा इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसके लिए बस रेडी रहना। मतलब जो मेरा सेकंड टेलीफोनिक राउंड था उसमें क्या हुआ कि बेसिकली मुझे कोई ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे उन्होंने मुझे बताया ब्रीफ जॉब के बारे में, और मतलब मैं सिलेक्ट हुआ इसके बारे में, और तीसरे इंटरव्यू के लिए सीधा मुझे प्रमोट कर दिया उन्होंने वहाँ पे। मतलब शुभम, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये जो सेकंड टेलीफोनिक कॉल है एक तरीके से इंडक्शन कॉल है, जहां पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और आगे का क्या पाथ रहने वाला उसके बारे में बता देते हैं। हाँ, बता देते हैं। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा हमारे इंटरेस्ट जानने का भी कोशिश करते हैं कि हम वाकई इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं इस इंटरेस्टेड है, या फिर फर्स्ट कॉल के बाद हमारा मन क्या है। तो उन्होंने वही पूछा, आप श्योर हो? मैंने इंटरेस्ट दिखाया हाँ। तो उन्होंने बोला कि आपको लिंक वगैरह हम मेल पे वो भेज देते हैं, गूगल मीट की होती है वो, तो वो उन्होंने भेज दी। ठीक है, अब हम चलते हैं शुभम सबसे फाइनल राउंड की तरफ, जो कि आपने बताया गूगल मीट पे होता है। अब मैं चाहता हूँ शुभम, आप अपना ये फाइनल राउंड का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो कि यहाँ पे आपसे एचआर ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या क्वेश्चन थे, कैसे आपने आंसर दिया। जी आकाश भाई, मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले 2 राउंड थे ये उनसे थोड़ा अलग था, थोड़ा मतलब वो ज़्यादा ही अलग था। कि उन्होंने मतलब पहले तो मुझे कांग्रेट्स वगैरह किया, हमारी बातचीत हो गई। तो वो बेसिक क्वेश्चन होता ही है यार इंटरव्यू में कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताओ, सेल्स में क्यों आना चाहते हो, वेदांतु के बारे में क्या आपको जानकारी है। और उसके बाद जो हुआ, एक 2-3 मिनट के बाद उन्होंने सीधा मुझे मतलब इंटरव्यू मेरा शुरू ही कर दिया उन्होंने, एक हार्ड टाइप का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये पूछ लिया कि मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के आप कुछ मुझे को एडवांटेजेस बता दो। ठीक है, कि ऑनलाइन एजुकेशन के आपको क्या फ़ायदा होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने एक 4-5 बता दिए, और उसमें कुछ डरने की बात नहीं है, वो हो आप बता सकते हो आप। अगर 1-2 मतलब आपको याद नहीं आ रहे 1-2, तो मेरे एचआर तो बहुत अच्छे थे मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि 1-2 मुझे भी बता दिए कि हाँ, जैसे कि ये वो कि मैं पास जा रहा था तो उन्होंने मुझे मतलब होते हैं ना वो आपको श्योर कर दिया कि यही है। तो मतलब मैंने वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने 1-2 मुझे सिनेरियोज दिए। तो एक तो सिनेरियो मुझे एक टोटल याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जो था वो उन्होंने मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा सिनेरियो सुना था। क्योंकि हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर हम प्रिपेयर करते हैं कि कस्टमर से बात करेंगे या फिर उनसे कॉल करेंगे। उन्होंने सीधे अलग थोड़ा सा मुझे पूछ लिया। उन्होंने क्या पूछा कि आप एक शॉपकीपर हो, आपकी एक फर्नीचर की शॉप है, तो मैं आपके शॉप में आया हूँ, आपके पास जो 2 चेयर है, दोनों चेयर सेम है, दोनों चेयर की प्राइस सेम है, क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन मुझे पसंद आया है रेड वाला, और आपको मुझे कन्विंस करना है ब्लैक के लेने के लिए। मतलब ये सारी कन्वर्सेशन हमारी इंग्लिश में ही हुई थी, टोटली इंग्लिश चल रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें दे दो। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में बात करने से अच्छा है मैं हिंदी में उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो मैंने उनको हिंदी में अच्छे तरीके से समझा दिया कि मतलब रेड में क्या फॉल्ट है, ब्लैक में क्या फॉल्ट है। तो वो भी एक 1-2 मिनट तक क्वेश्चन चला। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से ये पूछा कि मतलब आप काउंटर अच्छा कर लेते हो। उन्होंने काउंटर भी किए मुझे 2-3 उसमें। तो एक कॉल टाइप भी था कस्टमर को कन्विंस करना, लेकिन थोड़ा हट के क्वेश्चन था मेरे लिए कि चेयर वाला आपको रेड ब्लैक चेयर कैसे कन्विंस करे। और इसके बाद जब मैंने क्वेश्चन का आंसर उनको दे दिया तो मुझे वो सेटिस्फाइड लगे मेरे आंसर से अच्छे से। और बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि आप सेल्स में पहले कभी काम किया है क्या, आपको कुछ पता है क्या, इधर क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके बाद मैंने बोला कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सेल्स के बारे में जानता हूँ, मेरा है बैकग्राउंड वगैरह मेरे अच्छे से, कॉमर्स का पता है उनको। तो उन्होंने फिर उसके बाद एक 2-3 मिनट तक हमारी बात वापस से यही हुई कि जॉब क्या होगा, कंपनी कैसे आपको जॉब क्या करने को बोलेगी, या फिर ओवरऑल आपका कैसे होगा कि 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उन्होंने वो सब समझा दिया मेरे को। और उसके बाद उन्होंने बोला मुझे कि आपको और एक आधा इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, एक वीडियो राउंड हो सकता है। तो अगर वो होगा तो 24 या फिर 48 आवर्स के बीच में आपका वो मेल आ जाएगा। ठीक है। लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे सीधे से हमारे उसके सीनियर एचआर का कॉल आकर बोला कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, और अब मेरे को प्री ऑफर का फिर उन्होंने मेल भेजा। तो एक्सेप्ट करो बोले, और एक्सेप्ट करने के बाद मेरा ऑफर भी लेटर भी आ गया उसके बाद। सुपर शुभम, बहुत अच्छा। तो फाइनल राउंड। हाँ शुभम, कुछ बोल रहे हो? नहीं, यही पूरा फाइनल राउंड हुआ। ठीक। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे अलग से, वो टोटली याद नहीं आ रहे मेरे को, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन वो हट के पूछेंगे। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं कि उनको पता है कि ये जो मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन कैंडिडेट
तैयार होके आ जाते, तो थोड़ा हट के पूछते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या है मतलब, और वो हमारा पूरे ट्राई करते हैं कि आप हमारा कॉन्फिडेंस कैसे वो लो करे। राइट। हमारा काम क्या है कि हमें आंसर नहीं भी आ रहा है ना, तो हमारा काम है कि हम उनको कॉन्फिडेंस दिखाए, काउंटर दे रहे उनको। यही काम होता है कि उनको मतलब जॉब परफेक्ट आंसर से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आप बात कितने अच्छे से कर सकते हो, ये उनको देखना होता है। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में तो पूरी कोशिश की कि मैं कैसे डाउन हूँ, मुझे रेड ही लेना है, ब्लैक ऐसा कलर है वैसा कलर है, मतलब इतने में मैंने कहा इतना उनको समझाया, बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो अड़े रहे कि रेड ही लेने। इतना मतलब मेरा मोरल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस रहा, मैं मेरे जिद पे अड़ा रहा, मेरे मतलब बोलते हैं ना कि मैं उनको समझने में जुटा रहा। तो मुझे लगता है कि वो मेरे थोड़ा बहुत बेनिफिट्स हो गया मेरे वो चीज़। ठीक है, डन। सो आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया शुभम। अभी एक मैं क्वेश्चन लास्ट में आपसे बस पूछना चाहूंगा, जैसे शुभम बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं जो वेदांतु में अप्लाई करते हैं, बेसिकली बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं शुभम, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वेदांतु के इस इंटरव्यू का, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल पहली बार वेदांतु में अप्लाई कर रहा है और उसके इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए जिससे कि उसके सारे राउंड्स करेक्ट हो जाए। जी देखो, पहले तो मतलब वेदांतु कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है। वो क्या कंपनी बेसिकली क्या करती है, मतलब पूरी जानकारी नहीं कि मतलब फाउंडर कौन है वगैरह, कभी कब आई थी, कहाँ पे, नहीं पता होगा तो भी चलेगा, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, वो कंपनी क्या बेचती है, वो कंपनी का काम क्या है, आपको अगर ये पूरी तरह से जानकारी होगी तो बहुत अच्छा होगा। और एक टिप्स है कि मतलब जो टेलीफोनिक राउंड होता है ना हमारा, वो उसमें आप इतना उन पे इम्पैक्ट डाल दो, इतना अच्छे से बात कर लो कि वो जो अगले एचआर के पास आपका फीडबैक देंगे ना कि ये कैंडिडेट जो है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस है, तो आप 50% आपका सिलेक्शन वही हो जाता है। yes. जो अगला एचआर आपके पास आता है आपसे बात करने के लिए, उसके माइंड में होता है कि इस लड़के का, इस कैंडिडेट का एक बहुत बढ़िया फीडबैक मेरे पास है, ये उस पर खरा उतरता है कि नहीं वो देखते हैं वो। तो आप कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से रहना है, आपको कंपनी की तरफ से नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और वो एक अच्छा पार्ट है कि अगर मैं बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस की, अगर उनका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उन्होंने जो पूछा है वो आपको मतलब कोई बात समझ में नहीं आई क्वेश्चन की, तो उनसे डायरेक्टली पूछ लो कि आई एम सॉरी सर, मुझे वो आपके क्वेश्चन की एक लाइन समझ में नहीं आई, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि लड़के कैंडिडेट क्या करते हैं कि क्वेश्चन आता है, एक डायरेक्टली आंसर देना शुरू कर देते, वैसे नहीं करना, आंसर क्वेश्चन नीट समझ के आंसर देना और कॉन्फिडेंसली देना। कॉन्फिडेंस अगर आप पूरी तरह से दिखाओगे, आंसर गलत भी होगा तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा फ्रेशर्स को। राइट। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कन्वर्सेशन करके। और शुभम, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। जी, बात तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर इसमें नहीं सिलेक्शन होता है तो डरने की कोई बात नहीं। हमारा आकाश भाई यूट्यूब पे हर रोज़ नई वीडियो लाते ही रहते, तो उसमें कोई मतलब ऐसा डाउन फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार अप्लाई करके और एक अच्छी तैयारी करके जाना, कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अप्लाई कर दिया है, कॉल आएगा हम देखेंगे, वैसा मत करना। अप्लाई अगर किया है, मतलब आकाश भाई की वीडियो देखकर अगर किसी जॉब के ऊपर आपने अप्लाई किया है, तो पूरी तरीके से तैयारी करके ही जाना और अच्छे से देना, कॉन्फिडेंस रखना, हो जाएगा सिलेक्शन बस। बहुत अच्छा। सो शुभम, मेरी भी ऐसी विशेष है भाई, आप अपने करियर में ऐसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, बहुत ग्रो करें, सक्सेसफुल बने आप। सो मैं वंस अगेन आपका शुभम बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ शुभम, जिन्होंने रिसेंटली ही वेदांतु का एकेडमी काउंसलर का इंटरव्यू क्रैक किया। आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, बहुत चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। स्टिल गाइस, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।